Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Munir Ahmed. Dear students, in last lecture we discussed introduction of water. कि वाटर की प्रॉपर डिफिनीशन क्या है. वहां पे हमने डिफाइन किया था वाटर इज अ कलरलेस पोलर इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस है. फिर हमने इस डेफिनेशन के डिफरेंट पार्ट्स किए थे. हमने ये कहा था कि वाटर को इनऑर्गेनिक क्यों कहा जाता है, वाटर को पोलर क्यों कहा जाता है, वाटर को कंपाउंड क्यों कहा जाता है. इन 3 पॉइंट्स को हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि क्या कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन है क्या वाटर पे हम अप्लाई करेंगे तो वाटर उसको ओबे करेगा तो तभी हम उसको कंपाउंड कहेंगे. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा पहले वो लेक्चर्स देख लें ताकि आज के जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए. फिर हमने वहां पे एक इंपॉर्टेंट बात की थी. हमने ये कहा था वाटर जहां पे लाइफ है वहां पे, जहां पे वाटर है वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहां पे वाटर नहीं है वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती. इसका यह मतलब है कि वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाइटल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ. यह बात हमने की थी. फिर हमने कहा था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 70 to 90% क्या चीज मौजूद है, वाटर है. और ये वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसकी परसेंटेज ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा है. अब इसकी परसेंटेज ज्यादा है तो इसका मतलब है इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी होगी, तभी तो इसकी अमाउंट ज्यादा है. और इसी वजह से हमारे रब ने ह्यूमन बॉडी को इतनी परसेंटेज देकर हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर से क्रिएट किया है. जाहिर सी बात है इसकी कोई इंपॉर्टेंस होगी, इसी वजह से यह वाइटल है. आज हम इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे कि लाइफ में इतनी परसेंटेज क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है. क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और वो प्रॉपर्टीज दूसरे लिक्विड से वाटर को पिक्यूलर बनाती हैं, स्पेसिफिक बनाती हैं. इसी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज पिक्यूलियर हैं, इसकी इंपॉर्टेंस भी इस प्रॉपर्टीज की वजह से पिक्यूलियर है. इसी वजह से इसको 70 से 90% बनाया है. आज हम इस प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और फिर इन प्रॉपर्टीज की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है. अगर ये प्रॉपर्टीज ना हो तो क्या होगा, अगर वाटर ना हो कोई दूसरा लिक्विड्स इसके अगर हम बरक्स यूज करें तो क्या होगा, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे. आज प्रॉपर्टी है पोलर नेचर ऑफ वाटर. पोलर नेचर ऑफ वाटर, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज समझते हैं फिर इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं कि पोलर का क्या फायदा है. पोलर नेचर ऑफ वाटर का क्या मतलब है. आपको पता है वाटर का केमिकल फार्मूला H2O है जिसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है. अब फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बाइंड किया हुआ होता है. ये फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ये 2 हाइड्रोजन के साथ ये क्या करता है, बॉन्ड बनाता है. यह बात तो क्लियर है. क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की भूख है. अब एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर करेगा और अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर देगा. अब इसी तरह हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दूसरे हाइड्रोजन को भी. ये दोनों क्या करेंगे, इससे एक एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, शेयर करेंगे और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा. क्योंकि इनकी वैलेंस शेल, लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं. अब पोलर का क्या मतलब है. पोलर का यह मतलब है कि कोई भी मॉलिक्यूल हो जिसके एक पोल यानी एक एंड पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, दूसरे पोल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ऐसे कंपाउंड्स को पोलर कंपाउंड्स कहते हैं. क्योंकि 2 पोल बन चुके हैं, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल. इस कंपाउंड्स को, ऐसे कंपाउंड्स को पोलर कंपाउंड्स कहते हैं. यह बात तो क्लियर है. अब यह जो बॉन्ड बनता है यह कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से. इस वजह से इस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है. ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं यहां पे शेयर हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है,
एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, ये दोनों क्या हो गए हैं, यहां पे शेयर हो गए। अब ये वाला जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। ये बात क्लियर है? अच्छा, फिर आपने ये सुना होगा ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होता है, जो मैंने यहां पे भी लिखा है, ऑक्सीजन ऑफ वाटर हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन ऑफ वाटर हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल का क्या मतलब है, यह समझते हैं। अब इससे पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट समझेंगे, तभी हमें पार्शियल की क्लियर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बॉन्ड में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपने तरफ, एटम्स की अपनी तरफ खींचने की जो ताकत है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन इस पे फोर्स लगाएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच, ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश लगाएगा, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसकी एबिलिटी, ताकत ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेंगे। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है, ये अप्रोक्सीमेटली होती है 3.5, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। अब आप ही ये बताएं कि अब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा या हाइड्रोजन? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है वो ग्रेटर फोर्स लगाएगा अपनी तरफ खींचने की। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ज्यादा करीब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि है तो शेयर है। इसका यह मतलब नहीं है कि कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया और कंप्लीटली हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, यह बात यहां पे नहीं है। मींस के इसने ज्यादा ताकत लगाई और ज्यादा अपने क्लोज कर दिया, जबकि हाइड्रोजन के पास इतनी ताकत नहीं थी, इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं थी कि वो अपनी तरफ खींच सकता। यह बात क्लियर है? अब इस पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके क्लोज हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे दूर हैं। यह बात क्लियर है? अब पार्शियल पॉजिटिव क्यों कहते हैं, पार्शियल नेगेटिव क्यों कहते हैं? अब क्या मुझे यह बताएं, ऑक्सीजन ने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं या ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स अपने क्लोज कर दिए हैं? ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपने क्लोज कर दिए हैं। अगर कंप्लीट ले लेता तो हम नेगेटिव कहते, कंप्लीट नहीं लिया, सिर्फ क्लोज किया है, तो क्लोज करने की वजह से हम इसको कहेंगे पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हाइड्रोजन ने कंप्लीटली दे नहीं दिए, अगर कंप्लीटली देते तो हम यहां पे पॉजिटिव लिखते, लेकिन पार्शियली उसको दे दिए तो इसको हम मतलब जुज़वी तौर पर कंप्लीटली नहीं दिए, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना ही कंप्लीटली इसके पास हैं, ना ही कंप्लीटली इसने दे दिए हैं, पार्शियली दे दिए हैं, पार्शियली ले लिए हैं। इस वजह से इसको हम पार्शियल नेगेटिव एंड इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। अब इन पोल्स का क्रिएट हो जाना, पॉजिटिव और नेगेटिव का, इसको हम पोलर कंपाउंड्स कहते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि पोलर कंपाउंड्स क्या हैं, तो आप बता सकते हैं कि जब दो पोल्स क्रिएट हो जाए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उन पोल्स को, उन एंड्स को हम, उन मॉलिक्यूल्स को हम पोलर कंपाउंड्स कहते हैं। सिंपली बात है। लेकिन यहां पे एक और पॉइंट्स में बता दूं क्लियर डेफिनेशन के लिए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। जब भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालें तो कोई ना कोई डिफरेंस हमारे पास आए तो वो पोलर कंपाउंड है, नहीं समझे। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.5, इसका डिफरेंस कहते हैं माइनस को। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस क्या आएगा, इसका आएगा 1.4।
जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालें किसी भी मॉलिक्यूल्स के एटम्स का, एलिमेंट्स का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर जीरो ना आए तो उसको हम पोलर कंपाउंड्स कहते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपली कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री की तरफ नहीं जाना चाह। लेकिन फॉर एग्जांपल क्लोरीन Cl2 है, तो क्या यह पोलर है? अब फाइंड करते हैं। क्लोरीन की जो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.0 आई थिंक। अब दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? दूसरे क्लोरीन की भी 3.0 होगी। तो 3.0 में से 3.0 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 आ गया तो मींस के ये नॉन पोलर है। क्लियर है? अच्छा, अब इस पोलरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है? पोलरिटी ऑफ वाटर अलाउ टू डिजॉल्व अदर पोलर सब्सटेंसेस। इसकी पोलर नेचर होने की वजह से ये जितने भी दूसरे पोलर हैं कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल मिनरल हैं, साल्ट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं, लाइफ को सपोर्ट करते हैं। इसकी पोलरिटी की ये इंपॉर्टेंस है। दूसरी कैरेक्टर्स की बात करते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट से जानने से पहले हम सबसे पहले सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि असल में सॉल्वेंट क्या है, फिर हम यूनिवर्सल पे जाएंगे, यूनिवर्सल क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक गिलास में वाटर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर आप शुगर डालेंगे तो शुगर क्या हो जाएगी? इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। ये जो शुगर आपने ऐड की ये सॉल्यूट्स है जिसको आप डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, अगर साल्ट को हम डिसॉल्व करना चाह रहे हैं तो साल्ट इज सॉल्यूट्स, अगर हम शुगर को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं तो शुगर इज सॉल्यूट्स। और जिस चीज में हम डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो वाटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट। क्लियर है? अब वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है? इस वजह से कि वाटर सॉल्वेंट वो है जो अपने अंदर डिसॉल्व करना चाहे। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ सब्सटेंसेस को, कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है पोलैरिटी की वजह से, मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स को। तो इस वजह से इसको तशबीह दी है यूनिवर्सल मतलब हर चीज को डिसॉल्व कर सकता है। फॉर एग्जांपल किस किस चीज को डिसॉल्व करेगा? आयोनिक कंपाउंड्स, polar or inorganic, and some organic, exception is always there, some organic compounds are soluble, that's why called universal solvent। इस वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा है। अब इसकी यहां पे मैंने एक एग्जांपल कोट किया है जो बुक में आपकी मौजूद है। सोडियम क्लोराइड एंड वाटर कैसे डिसॉल्व होते हैं, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप बड़े से कंटेनर में वाटर को लें, वाटर इज सॉल्वेंट, यह बात तो अभी हमने क्लियर कर दी। इसके अंदर आपने सॉल्यूट्स को ऐड करना है। सॉल्यूट्स इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, साल्ट है। अब वाटर आपको पता है यूं है, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ बाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाटर के मॉलिक्यूल है। अब NaCl अगर हम इधर ऐड करेंगे तो क्या होगा? आपको पता है हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव 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 नेगेटिव। इसी तरह सोडियम पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव, सोडियम पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव। हमेशा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्ज, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब होगा क्या? वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज जिस पे है वो सोडियम क्लोराइड के सोडियम के साथ अटैच होकर सोडियम को Cl से सेपरेट कर देगा। अब यहां पे क्या होगा?
NaCl नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेपरेट हो जाएंगे और सोडियम क्या होगा, वाटर और सोडियम क्लोराइड क्या होगा, वाटर में डिसॉल्व होगा। अब अगर ये एबिलिटी ना होती वाटर की तो बॉडी के अंदर साल्ट्स हैं जो कंडक्शन का काम करते हैं, वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं जिन्होंने डिसॉल्व होना होता है और ट्रांसपोर्ट होना होता है। अगर ये डिसॉल्व ना होते तो क्या ट्रांसपोर्ट हो सकते, पॉसिबल था, नहीं था। इसकी ये बहुत ही बड़ी जो इंपॉर्टेंस हम कह सकते। अगर थर्ड प्रॉपर्टी की बात की जाए तो थर्ड प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना होगा तो क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमडीके टेस्ट के लिए भी, कंसेप्चुअल वे के लिए। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बाइंड किया होता है वाटर मॉलिक्यूल में, यह बात तो क्लियर है। यह एक वाटर का मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल यूं अटैच होता है, यहां पे एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक वाटर के मॉलिक्यूल्स और दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। दो वाटर्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, मींस के वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर लिक्विड हालत में रहता है, स्टीम आम नॉर्मल सिचुएशन में स्टीम या आइस में नहीं कन्वर्ट होता, नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल कंडीशन में। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इमंग वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, कॉज वाटर टू रिमेन लिक्विड रादर देन चेंज इनटू आइस और स्ट्रीम। आइस और स्ट्रीम में कन्वर्ट नहीं होने देता, बल्कि कौन सी कंडीशन में रखता है, उसको लिक्विड कंडीशन में रखता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आइस की कंडीशन बन जाती, हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता, या बॉयल होना, स्टीम बनना शुरू हो जाता, तो केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर पॉसिबल थे, नहीं पॉसिबल थे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, विदाउट हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर वुड बॉयल एट -80 डिग्री। वैसे वाटर का टेम्परेचर बॉइलिंग कौन सा है, 100। ज्यादा टेम्परेचर जब हम देते हैं 5, 10, 20, 30, 60, 90, जब 100 तक पहुंचता है तो वाटर बॉयल करता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ये ना हो तो वाटर जो है वो -80 पे, ना 70 पे, ना 60 पे, ना 20 पे, ना 10 पे, ना 1 पे, ना 0 पे, -10, -80 अगर टेम्परेचर होता तो उस पे क्या कर जाता, ये बॉयल होना शुरू हो जाता। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37, अगर -80 पे बॉयल होता तो 37 पे क्या हालत होती, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। फिर उसके बाद एंड फ्रीज एट -100 डिग्री। और फ्रीज कैसे करता, वैसे फ्रीज होता है 0 डिग्री पे, लेकिन अगर ना हो हाइड्रोजन बॉन्ड तो -100 पे, इतना कम टेम्परेचर हमें देना पड़ता, तब वो फ्रीज होता। ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, ईटा एमडीके टेस्ट के लिए, कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो, विदाउट हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर वुड बॉयल डैश, विदाउट हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर वुड फ्रीज डैश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इनको हाईलाइट करना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स। कोहेसिव और एडेसिव फोर्स का मतलब क्या है, पहले इसको समझना है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सी एग्जाम्पल अगर मैं लूं, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है। अब बेसिकली जो वाटर है वो कहां से आता है, जाहिरी सी बात है रूट से वाटर आता है। अब ये जो वाटर है रूट से कैसे यहां तक पहुंच जाता है,
कैसे ट्रांसपोर्ट करवाता है न्यूट्रिएंट्स की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही कोहेसिव और एडेसिव प्रॉपर्टी है, ये समझते हैं। अब आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ये बात तो क्लियर है। अब एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया हुआ होता है, यह भी बात आपको पता है। अब एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से जब मिलता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मिलता है और इनमें एक आपस में कनेक्शन होती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो इनमें आपस में कोहेजन खत्म हो जाएगी। वाटर का एक मॉलिक्यूल इधर भागेगा, दूसरा मॉलिक्यूल इधर भागेगा। अब दो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इस वाटर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट नहीं करती। अब इस फोर्स को जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से और वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपोर्ट नहीं करती, इस फोर्स को कोहेसिव फोर्स कहते हैं या कोहेसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब वाटर की दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये जिस सरफेस के साथ टच है उस सरफेस के साथ भी एडहेयर होती है, उसके साथ भी चमट जाती है। अब इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सरफेस के साथ अट्रैक्शन, वॉल्स के साथ अट्रैक्शन वाटर के मॉलिक्यूल्स को लेके न्यूट्रिएंट्स को वाटर लेके ऊपर की तरफ जाता है। अब यहां पे मैंने लिख भी लिया है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमेन अटैच्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ अटैच टुगेदर होते हैं एंड डू नॉट सेपरेट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस क्रिएट कोहेसिव फोर्स। हाइड्रोजन के दरमियान वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, एक दूसरे से वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं भागते, इस फोर्स को कोहेसिव फोर्स कहते हैं। Amongst therefore water can flows freely without breaking apart। इस वजह से वाटर क्या है, बहता है बगैर वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहते दूर भागते हुए। फिर उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो एडहेयर विद सरफेस। वाटर के मॉलिक्यूल्स सरफेस के साथ भी एडहेयर होते हैं ताकि क्या हो, वो इजीली ऊपर की तरफ फ्लो कर सके। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हाई सरफेस टेंशन की बात करते हैं कि सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि सरफेस टेंशन क्या है, फिर सरफेस टेंशन जो वाटर की वो हाई है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सरफेस टेंशन क्या है। फॉर एग्जांपल ये कोई भी सेल है या कोई भी जगह कोई भी चीज है, इसके ऊपर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं, लिंक होते हैं। ये समझें कि वाटर के मॉलिक्यूल्स, अब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ किससे, कोहेसिव फोर्सेस से, यानी किससे अटैच हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये अब क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड की ये जो सरफेस है इसकी प्रॉपर्टी डेट अलाउ टू रेजिस्ट टू एन एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहर से फोर्स जो आए उसको रेजिस्ट करे। ये वाली जो सरफेस है वाटर की, ये वो सरफेस जो एक्सटर्नल फोर्स जो लग रही है उसको क्या करे, रेजिस्ट करे। ड्यू टू कोहेसिव नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोहेसिव नेचर की वजह से जो एक्सटर्नल फोर्स लगे उसको रेजिस्ट करे और वाटर मॉलिक्यूल टूट ना सकें, एक दूसरे से भाग ना सकें और एक टेंशन क्रिएट हो, इसको हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। अब ये जो सरफेस टेंशन है, कोहेसिव फोर्सेस है वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एक लेयर्स बनाती है सेल के ऊपर, अब ये क्या है, हाई है। इन लिविंग सेल अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, इन लिविंग सेल दिस फीचर ऑफ सरफेस टेंशन अलाउ अ थिन लेयर ऑफ वाटर टू कवर मेम्ब्रेन एंड कीप मॉइस्ट। इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल की सरफेस टेंशन की वजह से, ऊपर कवरिंग की वजह से, वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है, कोहेसिव फोर्स की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं और भागते नहीं हैं और सरफेस को क्या करते हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफ्यूजन के लिए। यह भी इसकी इंपॉर्टेंस है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन क्या किसको कहते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल्स का, फॉर एग्जांपल यहां पे NaCl ले लेते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैरी कर जाना, एक्वायर कर जाना बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और वो मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर ले, उसको हम आयोनाइजेशन कहते हैं। अब वाटर की ये प्रॉपर्टी है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। कैसे आयोनाइज हो जाते हैं? हाइड्रोजन आयन सेपरेट हो जाता है एंड हाइड्रोक्सिल आयन सेपरेट हो जाता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाना आयोनाइजेशन कहलाता है। अगर ये आयोनाइजेशन ना हो तो एंजाइम्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आयोनाइजेशन ना हो तो इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व नहीं हो सकते, साल्ट डिसॉल्व नहीं हो सकते। जब न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व नहीं हो सकते तो कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? तो आयोनाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल फंक्शन फॉर एंजाइम्स, एंजाइम्स के फंक्शन के लिए आयोनाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बॉडी फ्लूइड्स कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स, केमिकल्स, व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस चार्ज आयन। जब इनको प्रोड्यूस किया जाए तो ये चार्ज आयंस देते हैं। अब इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, लेटेंट हीट क्या है, इनॉमलस जो बिहेवियर है वाटर का, जो स्नो क्यों पानी पे तैरती है, ये पिक्यूलियर ये जो प्रॉपर्टी है वाटर की, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। अब इसको समराइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। टुडे वी डिस्कस्ड सम प्रॉपर्टीज, 6 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। One was that hydrogen bond, high surface tension, ionization of water, cohesive and adhesive forces. And what is hydrogen bond? If two molecules, the bond among the water molecules is known as hydrogen bond. Hydrogen bond की क्या इंपॉर्टेंस थी? अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता तो वाटर जो बॉयल करता था वो किस पे करता था? -80 डिग्री पे बॉयल करता था। अगर फ्रीज कौन से पे करता था? -100 डिग्री पे, जो इसकी इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद हमने कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस के बारे में बताया। 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान जो फोर्स है, जो बॉन्ड है, जो अट्रैक्शन है, इसको हम कोहेसिव कहते हैं। ये बात तो क्लियर है। जब किसी सरफेस के साथ वाटर की अट्रैक्शन होगी, अटैचमेंट होगी, उसको हम एडहेसिव या एडहेयर कहेंगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमने हाई सरफेस टेंशन की बात की कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की हाई सरफेस टेंशन होती है, जो सेल को क्या करती है? सेल की लेयर बनाती है और उसको मॉइस्ट करती है। फिर उसके बाद लास्ट में हम आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को डिस्कस किया कि वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी कन्वर्जन एंजाइम्स के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, केमिकल को डिसॉल्व करने के लिए, साल्ट को डिसॉल्व करने के लिए, जो हमने यूनिवर्सल सॉल्वेंट में डिस्कस किया, उसको हमने क्या करना है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब लास्ट में स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट सा होमवर्क है। राइट द प्रॉपर्टीज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।